हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहते हैं हौसलों को कभी नहीं बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बुलंद हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे लोगों की बात करने वाले हैं जिनके हौसले देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। चलिए इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं पहली शख्सियत से। ये हैं इंडोनेशिया के डेडे, जिनको हम ट्री मैन के नाम से जानते हैं। डेडे शुरू से ऐसे नहीं थे। 10 साल की उम्र में जब डेडे का नी का फ्रैक्चर हुआ था, यानी घुटने में जब उनके चोट लगी थी, घुटने का फ्रैक्चर हो गया था, तो डेडे के अचानक शरीर में मस्से निकलने शुरू हो गए थे। डॉक्टर्स दवा दे रहे थे और वो मस्से ठीक भी हो जाते थे, लेकिन फिर दूसरी बार फिर और बड़े निकलते थे। फिर वो दवाई लेते थे, फिर वो और बड़े निकलते थे। उन्होंने सोचा अब इसका कुछ नहीं हो सकता, मस्से तो हैं, चलने देते हैं। लेकिन वो मस्से नहीं थे, इनको स्किन की डिजीज थी। डेडे जब 16 साल के हुए तो धीरे धीरे वही मस्से विकराल रूप लेने लगे। धीरे धीरे वो पेड़ की तरह निकलने शुरू हो गए। जैसे पेड़ अपनी टहनियां फैलाता है, उसी तरह से इनके हाथ पैरों का ये हाल हुआ। डेडे से लोग दूर भागने लगे। सबको लगा ये छुआछूत की बीमारी है। डॉक्टर्स ने कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन डेडे ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कारपेंटरी का काम सीखा और वो कारपेंटर बन गए और काम करना शुरू करा। वहीं पर उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई और उन्होंने उससे शादी कर ली। डेडे के 2 बच्चे भी हुए, 2 बेटे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, डेडे की ये बीमारी विकराल रूप लेने लगी। आप देख सकते हैं कि डेडे की हाथ का क्या हाल हुआ है। वो इसको चाकुओं से काटते थे और वो टहनी फिर से निकल आती थी। डेडे को कारपेंटरी के काम में मुश्किलें आने लगी और उन्होंने अपने काम को छोड़ दिया। जैसे ही डेडे बेरोजगार हुए, उनकी बीवी ने अपने दोनों बच्चे उठाए और वहां से घर छोड़कर चली गई। डेडे को अकेला करके उनकी बीवी ने उनका साथ नहीं दिया, बल्कि उनको छोड़ दिया। पर डेडे ने हार नहीं मानी। डेडे अपने माता पिता के साथ चले गए और वहां गांव में गुजर बसर करने लगे। लेकिन इस बीमारी ने आखिरकार डेडे की हिम्मत तोड़ दी और डेडे ने 2016 में दुनिया को अलविदा कह दिया। 1971 का बर्थ था और 2016 में डेडे ने अलविदा कहा। इनकी बात करते हैं। ये है ब्राजील के क्लॉडियो। क्लॉडियो जब पैदा हुए तो अस्पताल में सारी नर्सें कहती थी एक बच्चा पैदा हुआ है विद द हेड अपसाइड डाउन। लोग उन्हें देखने आने लगे। क्लॉडिया की माँ बहुत परेशान थी। समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डॉक्टर ने कहा हम इसका सिर ठीक नहीं कर सकते हैं, इसका सिर पीछे की तरफ ही रहेगा। ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। बच्चे को भूखा रखो, भूख से बच्चा खुद ही मर जाएगा। पर क्या वो माँ अपने बच्चे को मार सकती है? नहीं। उस माँ ने हिम्मत नहीं हारी और अपने बच्चे को अस्पताल से लेकर घर आ गई। उस माँ ने खुशी खुशी बच्चे की सेवा करनी शुरू करी, उसको पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन क्लॉडियो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। ब्राजील में क्लॉडियो का इतना नाम है कि लोग उन्हें जानते हैं। न केवल वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, बल्कि एक बहुत बड़े अकाउंटेंट भी हैं, एक आर्टिस्ट भी हैं। है ना हिम्मत, इसको कहते हैं हिम्मत। विज्ञान कहता है हिम्मत हारो, लेकिन इंसान कहता है हमें हराना इतना आसान नहीं है। इनसे मिलिए, ये हैं वेस्ट बंगाल के चंद्रे। जन्म से ही इनको छोटी सी एक टेल थी।
माता पिता ने सर्जरी करवाई, पर कुछ टाइम के बाद वो फिर निकल आई। फिर करवाया, वो फिर निकल आई। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, ये पूंछ 14.5 इंच की हो गई। क्योंकि चंद्रे की आर्थिक स्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए चंद्रे ने कहा कि अब जो भी है मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं अब और सर्जरीज नहीं करा सकता। चंद्रे की शादी हुई, उनकी बेटी हुई। चंद्रे को लोगों ने हनुमान जी का दर्जा दे दिया। जी हाँ, कहते हैं ना, आपके पास कोई हो ना हो, भगवान का हाथ हमेशा रहता है। आज चंद्रे की वो अहमियत है कि चंद्रे जिसके सिर पर हाथ रख दे, उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। उनको टेलमैन कहा जाता है, लेकिन उनको हनुमान जी का भी दर्जा दिया गया है। और चंद्रे का यही तरीका है अपने गुजर बसर करने का। चंद्रे का आशीर्वाद लेने के लिए लोग दूर दूर से उनकी कुटिया में आते हैं, इनसे मिलते हैं। ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सैरा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा स्किन कलर का कोई टॉप है। नहीं, ये स्किन कलर का कोई टॉप नहीं है, बल्कि ये उनकी स्किन है। ये जो झुर्रियां पड़ रही हैं, जो स्किन ढीली है, यही स्किन है सैरा की। आपको मैं बता दूं कि सैरा ऐसी ही पैदा नहीं हुई थी इन झुर्रियों के साथ, आम बच्ची ही थी। लेकिन 10 साल के होते ही अचानक उनकी हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू हो गई। हड्डियां कमज़ोर हुई और जैसे ही सैरा बड़ी होती गई, उनकी स्किन ने हड्डियों का साथ छोड़ दिया, वो सिकुड़ना शुरू हो गई और सैरा की हालत ऐसी हो गई। सैरा मात्र 26 साल की है, लेकिन सैरा 50 साल की लगती है। लेकिन सैरा ने कभी भी अपने आप के ये नहीं सोचा कि मेरे अंदर कोई कमी है। सैरा आज के टाइम में एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल हैं और कई फैशन शोज की शो स्टॉपर भी हैं। सैरा कहती हैं कि मैं बेहद सुंदर हूँ, तो क्या हुआ मैं 50 की लगती हूँ, मुझ में अभी भी 26 साल जैसी ही एनर्जी है। और सैरा की इसी हिम्मत की हम दाद देते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं प्यूर्टो रिको की टिफनी से। टिफनी जब पैदा हुई थी तो उनकी गर्दन नहीं थी। टिफनी मात्र 4 फीट की है। टिफनी के माँ बाप ने उनको बड़े प्यार से होम स्कूलिंग करवाई, लेकिन टिफनी बिजनेस में कुछ करना चाहती थी। उनको जब कॉलेज भेजा तो वहाँ बच्चों ने उनकी इतनी हुटिंग की कि टिफनी कॉलेज छोड़कर भाग गई। उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो कॉलेज नहीं जाना चाहती, क्योंकि बच्चे उनको अजूबे की तरह देखते हैं। लेकिन वही है ना, हुनर को आप जितना चाहें दबाएं, हुनर रुकता नहीं। टिफनी ने बैले डांसिंग सीखी। बैले डांसिंग में उन्होंने वो महारत हासिल की कि टिफनी आज के समय में एक फेमस बैले डांसर है। सिर्फ इतना ही नहीं, टिफनी के कई जगह जगह अपनी बैले डांसिंग की एकेडमी भी है। यहाँ तक कि यूएस के डांसिंग शोज में टिफनी एज ए जज बुलाई जाती है। तो है ना वो शख्सियत जिनसे आपको और मुझे, हम सभी को प्रेरणा मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी तरह के कुछ खास और दिलचस्प किस्से लेकर मैं फिर हाजिर होंगी। फिलहाल मैं अलविदा कहती हूँ। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। बाय।